नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। यानी कि भाई बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास आ रही है, तो हम सोचे आप लोगों को तैयारी करवा दें। तो ये जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, काव्य मतलब जो कविता वविता होता है उससे सुंदर बनाने के लिए हमारे पास 3 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? रस, अलंकार, छंद। तो इन तीनों में से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रस। देखिए दोस्तों, ये आपका रस है। इंटर में आपको केवल 5 ही रस पढ़ने हैं। वो कौन कौन से तो बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, शांत रस। ये देखिए, इतना ही आपको पढ़ना है इंटर में, और इसमें 2 पार्ट होते हैं। अब देखिए भाई दोस्तों, श्रृंगार रस, रति नामक अस्थाई भाव, यानी कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। तो रति नामक अस्थाई भाव जब बी भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये आप बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा। मैं कहता हूं आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे, पूर्ण अंक मिलेगा। इसके 2 भाग होते हैं, उसके भाग के परिभाषा तथा उदाहरण हम आपको लिखकर बताते हैं। अब देखिए भाई, ये श्रृंगार रस का फर्स्ट भाग है, संयोग श्रृंगार रस। ये क्या होता है? नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन को संयोग श्रृंगार कहते हैं। जो नायक और नायिका होते हैं उनके पारस्परिक मिलन को, यानी उनके मिलन में अभाव नहीं रहता है, सॉरी, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ फेरा। ये भाई मीरा जी की लिखी हुई एक रचना है। अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ फेरा। श्रृंगार रस आएगा तो भाई आप यही सब उदाहरण लिख दीजिएगा, आपको नंबर एकदम पक्का मिलेगा। दोस्तों, ये श्रृंगार रस का दूसरा भाग है, वियोग श्रृंगार रस। अब इसमें देखिए परिभाषा। जब नायक और नायिका के मिलन में कमी रह जाती है और विरह का वर्णन होता है, यानी कि दुख का जो बातचीत होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण इसका क्या है? एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। ये भी मीरा जी की लिखी है। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। देखिए भाई, श्रृंगार रस आपका कंप्लीट हो गया। उसके अंदर 2 भाग आते हैं, दोनों का परिभाषा और उदाहरण सहित हमने लिखा दिया है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट रस की ओर। तो भाइयों, ये है आपका करुण रस। करुण रस आएगा एकदम गारंटी मैं लेता हूँ 100%। अनंत गारंटी लेता हूं। कौन सी गारंटी? अनंत गारंटी। तो परिभाषा क्या है? शोक नामक अस्थायी भाव जब भी भाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां करुण रस होता है, यानी करुण रस उत्पन्न होता है या निष्पत्ति होती है, जो भी आप कह लीजिए। परिभाषा आपको केवल इतना सा लिख देना है, करुण रस आएगा, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, जो होगा 1-2 नंबर। शोक नामक, यानी शोक करुण रस की क्या है? अस्थाई भाव है। तो शोक नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो वहां करुण रस होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए भाई, ये आपका एग्जाम्पल है और ये आपका परिभाषा आएगा जरूर। ये मैं कहता हूं भाई, मैं कहता हूं। तो इसका उदाहरण आप देख लीजिए, याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट रस की ओर। हाँ भाई, ये वीर रस, यानी वीर रस भी आ सकता है, गारंटी मैं लेता हूं। परिभाषा उत्साह, उत्साह वीर रस का क्या है? अस्थाई भाव। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां क्या होता है? वह वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे वीर रस है
तो वीर रस भाई 4 कामों में वीरपन दिखाता है, जैसे युद्ध, धर्म, दया और दान। इन सब कामों में क्या होता है, वीर रस होता है कि कौन वीर है। उदाहरण इसके सुन लीजिए, बुंदेलों के मुख से, किसके मुख से, तो बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई ये जो उदाहरण है हमने दिए हैं आपको, ये एकदम पक्का है भाई, ये वीर रस का ही उदाहरण है, आप सुन के जान जाइए। तो ये उदाहरण अगर आप लिख देंगे वीर रस में तो आपको अंक पूरा का पूरा मिलेगा। अब आपका आ गया है हास्य रस, यानी कौन सा रस, हास्य, यानी हा हंसने वाला। तो परिभाषा इसका क्या है, हास। तो हास नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभव एवं संचारी भाव से क्या करता है, संयोग करता है, तो वहां हास रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, हाथी जैसी शरीर, गेंडे जैसी खाल और तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। फिर से सुन लीजिए, अगर नहीं हंस रहे हो तो हंस लीजिए जबरदस्ती, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लाग है उदाहरण है में। तो हाथी जैसी शरीर, गेंडे जैसी खाल और तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसा गाल। देखिए दोस्तों, ये आखिरी रस है इंटर का, वो भी शांत रस। इसका क्या होता है, अस्थाई भाव, निर्वेद होता है। तो परिभाषा क्या है, निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत मतलब बहुत ही शांत माहौल। उदाहरण इसका क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत सही, गुड बॉय। तो अब ये हमारा शांत रस था, वो भी खत्म हो गया। उदाहरण भाई आप लिख लीजिएगा। रस एकदम से यही सब आने वाला है, 5 रस है, 5 में से 2 रस आपको देंगे, एक कोई भी दे देंगे अथवा लगाकर। तो उसमें में से मैं तो सोचता हूँ यार श्रृंगार रस मत लिखना यार, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, आपको लिखने में तकलीफ ही होगी। तो मैं तो कहता हूँ भाई करुण रस, वीर रस, हास रस और शांत रस, इसी 4 रस में से आप चारों को याद कर लीजिए। ऑप्शन वाला आता ही है अथवा लगाकर, तो वही दे देगा। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आया हो, नंबर आपको पक्का मिलेगा, लिख दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।